अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट वीडियो जो थी हमारी वो पार्ट 1 थी और चैप्टर हमारा था कैपेसिटर। उसके न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। 4 न्यूमेरिकल हमने पार्ट 1 में किए थे। अब रिमेनिंग 3 न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 से, क्योंकि 3 हमने नहीं किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। 3 capacitors are connected through a potential difference of 100 volt as shown in figure. Find the charges and the potential difference across each capacitor. Students, आसान लग रहा होगा लेकिन इतना आसान नहीं है ये। अब इसको समझें पहले। 3 कैपेसिटर गिवन है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, और ये तीनों कनेक्ट हुए हैं कितने वोल्ट की बैटरी से? 100 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पे ये कनेक्ट हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, C1 की कैपेसिटेंस दी हुई है 2 माइक्रोफैरेड, C2 की दी हुई है 3 माइक्रोफैरेड और C3 की दी हुई है 5 माइक्रोफैरेड। इस पॉइंट को इन्होंने कहा है A, जहाँ पे ये लगा हुआ है कैपेसिटर, और ये दोनों जहाँ लगे हुए हैं इनको नाम दिया इन्होंने B। अब देखें, अगर ये सीरीज़ या पैरेलल होता एक वक्त में तो हम सॉल्व कर लेते आराम से। अब देखें, ये दो पैरेलल हैं आपस में और ये इनके साथ सीरीज़ में लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे और निकालना क्या है? फाइंड द चार्जेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अक्रॉस ईच रेजिस्टर का मतलब, सॉरी कैपेसिटर, हर कैपेसिटर में से, पहले वाले में से, दूसरे वाले में से, तीसरे वाले में से कितने चार्जेस जाएंगे और कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे आपको 6 चीज़ें मालूम करनी है। Q1, Q2, Q3 ये चार्जेस हो गए और V1, V2, V3 ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गए। तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा में इनकी कैपेसिटेंस लिखते हैं। C1 कितना है स्टूडेंट्स? C1 है 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है स्टूडेंट्स, C2 कितना है? C2 है 3 माइक्रोफैरेड और C3 हमारा है 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, और कनेक्ट हुए हैं ये किससे? 100 वोल्ट की बैटरी से। ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, क्या करना है, निकालना क्या है वो लिखते हैं हम। पहली चीज़ निकालनी है हमें Q1, पहले कैपेसिटर में से कितना चार्ज होगा? पास। फिर Q2 निकालना है, फिर Q3 निकालना है। ठीक है, इसी तरह V1 निकालना है, V2 निकालना है और V2 निकालना है और V3 निकालना है। ये चीज़ें निकालनी है स्टूडेंट्स, लेंदी क्वेश्चन नहीं। पहले तो एक काम करें, डबल डबल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल या सीरीज है, तो इस कॉम्बिनेशन को, पैरेलल कॉम्बिनेशन को सीरीज में कन्वर्ट कर लें। कैसे? इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालेंगे। सही है, इन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे तो ये दोनों एक बन जाएंगे। देखें, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये दूसरा कैपेसिटर था, ये तीसरा कैपेसिटर था, तो अब ये कैसे हो गया? ऐसे हो गया। मैंने इसको नाम दिया 2-3 का नाम दिया, कैपेसिटर 2-3 मर्ज होकर ये हो गए। या फिर आप जो पॉइंट है वो नाम दे दें, CB नाम दे दें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड हो जाते हैं। ठीक है, पैरेलल। अब यहाँ पे 2 कैपेसिटर हैं पैरेलल में, तो C3 नहीं लगाएंगे, तो C1 है 3 और C2 है 5, तो ये हो गया 8 और माइक्रोफैरेड। ठीक है स्टूडेंट्स, माइक्रोफैरेड का मतलब आपको पता है 8 इंटू 10⁻⁻, माइक्रो का मतलब -6, और ये फैरेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या आ गया? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। किसके लिए? पैरेलल के लिए। अब ये चीज़, ये दोनों कैपेसिटर मर्ज होके ये बन गए। अब चूंकि ये दोनों किस में है? अब ये दोनों सीरीज में हैं। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टोटल कैपेसिटेंस का सीरीज के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन, एक और सॉल्यूशन होगी। सही है। अच्छा जी, सॉल्यूशन फॉर सीरीज। सीरीज के लिए अभी हम काम कर रहे हैं, पहले हम पैरेलल के लिए कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अच्छा जी, सीरीज के लिए फॉर्मूला आपको पता है, 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अब C1 और C2 क्या है? C1 आपका ये है, ये देखें, ये रहा, 1/2 हो जाएगा। और C2 क्या है? सही, C2 का मतलब यहाँ पे हम यूँ लिख लेते हैं C23। ठीक है, ये वाला C2 है, लेकिन ये कहाँ से बना है? ये 2 कैपेसिटर थे, ये दोनों टोटल कैपेसिटेंस हमने ये आ गई, तो उसको हमने नाम दिया C23। तो ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C23। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी आई है हमारे पास? इसकी आई है 8। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब इन दोनों का लेंगे LCM।
एलसीएम इन दोनों का आएगा 8, 8 को 2 से डिवाइड करें 4 आएगा, तो एज इट इज़ आ गया। 8 को 8 से डिवाइड करें 1 आएगा, ये 1 आ गया, तो ये हो गया 5/8 और यहाँ पे चल रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब दोनों को रेसिप्रोकल कर दें क्योंकि हमें ये ऊपर चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये हो जाएगा 8/5 और इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 1.6 माइक्रो फैरेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये किसके लिए आंसर आया? ये पैरेलल के लिए आंसर आया। किसके लिए आंसर आया? पैरेलल के लिए आंसर आया। और ये वाला किसका आंसर था? ये सीरीज का आंसर था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अच्छा जी, अब क्या निकालें? अब ज़रा इधर देखें, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज में आपको पता है चार्ज सेम जाते हैं, जितना चार्ज यहाँ से जाएगा उतना ही चार्ज यहाँ से जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम टोटल चार्ज निकाल लेते हैं इसके अंदर से। ठीक है, अच्छा जी, फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? सॉल्यूशन फॉर चार्ज। अच्छा जी, चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू CV। अब C वाला C कौन सा यूज़ होगा स्टूडेंट्स? हमने तो 2 C निकाल लिए हैं, ये पैरेलल के लिए, ये सीरीज़ के लिए। अब चूंकि ये दोनों सीरीज़ में है तो सीरीज़ वाला C यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.6 10⁻⁻⁶, ये फैरेड में ले लिया हमने क्योंकि माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है और वोल्टेज कितना है? 100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 160 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये हमारा टोटल चार्ज आ गया और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जितना चार्ज इस कैपेसिटर में से पास हो रहा होगा इतना ही चार्ज हो रहा होगा, बिल्कुल उतना ही चार्ज इसमें से भी पास हो रहा होगा। ऐसे ही है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें, इसको मैं मिटाता हूँ। आप देखिए जरा, ये हमने अभी क्यों निकाला है, सही है स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा देखिए, अब हम क्या निकालेंगे? अब ये जो है, अब देखें सीरीज में तो चार्ज सेम होता है, चार्ज हमने निकाल लिया, लेकिन जो सेम नहीं होता वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता, वोल्टेज सेम नहीं होता। इस कैपेसिटर में से पास होने वाला वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे? V1 बोलेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन फॉर V1। अब ज़रा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। तो ये फार्मूला वही यूज़ होगा, Q इज इक्वल्स टू CV। अब देखें चार्ज तो सेम होता है, इसको छोड़ दें आप। C कौन सा यूज़ होगा? क्योंकि हम पहले कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, C1 और यहाँ पे V1, तो Q की जगह आएगा 160 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय C1, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। C1 कितना था? देखें ये रहा 2 और माइक्रो में फैरेड में कन्वर्ट कर लें इंटू 10⁻⁻6, ऐसे ही है। अच्छा जी, इसको मैं रब करता हूँ। 160 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 80 और ये दोनों क्या होगा? कैंसिल होगा। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो आया है पहले कैपेसिटर में से वो कितना आया है? 80 वोल्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं पहले कैपेसिटर, पहले जो टोटल चार्ज निकाला हमने Q आया और फिर उसकी मदद से हमने V1 निकाल लिया। V1 क्या है स्टूडेंट्स? V1 है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहां से तो हमने निकाल लिया। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखें इसमें से वोल्टेज और इसमें से वोल्टेज तो चेंज आएंगे। अब इसका वोल्टेज निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर वोल्टेज निकालना है किसका? 2-3 कैपेसिटर का जो मर्ज हो गए थे। ठीक है, अच्छा जी, फॉर्मूला वही यूज़ होगा, Q इज इक्वल्स टू CV। अब यहाँ C कौन सा यूज़ होगा स्टूडेंट्स? आपको पता है ये कैपेसिटर किन दो को मिला के बनाया था? ये दो पैरेलल में थे तो इनका इक्विवेलेंट ये आया था। तो इक्विवेलेंट का जब हमने इनको सॉल्व किया था तो क्या आंसर आया था? याद होगा आपको, इन कैपेसिटर का आंसर आया था 8, याद है? दोनों को ऐड करवा दिया था, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ लिख दें आप 2, 3। ठीक है, 8 आंसर आया था। ये देखें, यहाँ देख भी सकते हैं आप, कितना आया था? 8 आया था।
अब क्या करें, Q कितना है, Q तो आपको पता है, चार्ज सेम होता है 160 इंटू 10⁻⁻6, और हमें क्या मालूम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है उस कैपेसिटर में से, ठीक है। तो ये ऐसे ही लिख देते हैं हम 2 3, ये मल्टीप्लायर और ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 160 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻⁻6, और ये आ गया। तो 160 को आप 8 से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 20, और ये आप देख सकते हैं दोनों कैंसिल होगा, तो इसका आंसर आएगा इस कैपेसिटर में से कितना वोल्टेज पास हो रहा है, वो आया कितना, 20। तो V23 इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले वाले में से कितना पास हुआ था, 80, ठीक है। ये दूसरा वाला नहीं है स्टूडेंट्स, दूसरा तीसरा तो ये है हमारे पास। अब इन दोनों को मर्ज करके हमने ये बनाया था, इसीलिए हमने इसका भी क्या निकाल लिया, वोल्टेज निकाल लिया। आप जब तक लिखें इसको, फिर और सॉल्व करते हैं मजीद। ओके, देख लिया, अच्छा देखें, यहाँ से वोल्टेज कितना पास हो रहा है, ये मैंने आपको निकाल दिया आपके सामने 20। अब ये कैसे आया था, ये दो पैरेलल में थे, इनको ब्रेक ये मर्ज करके ये बना था ना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है, याद होगा आपको, डेरिवेशन अगर करें आप इसकी, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो इसका मतलब जितना वोल्टेज इसमें होगा उतना ही वोल्टेज इसमें होगा, और उतना ही वोल्टेज इसमें होगा, ऐसे ही है। तो इसका वोल्टेज कितना आया था, 20 वोल्ट, इन दोनों का भी कितना आएगा, 20 वोल्ट। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, वोल्टेज जो है वो इस कैपेसिटर में से जितना पास हुआ है 2-3 में से, वही वोल्टेज V1 में से भी पास होगा, और वही वोल्टेज V2 में से भी पास होगा, और कितना है वो, 20 वोल्ट्स। बल्कि 2 नहीं है, ये सेकंड कैपेसिटर है, ये थर्ड कैपेसिटर है, तो ये ऐसे लिखें, ये सेकंड और ये थर्ड 20 वोल्ट्स, क्योंकि पहले का वोल्टेज तो हमने यहाँ निकाल लिया था ना 80 वोल्ट्स। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, पहले आप यहाँ तक लिख लें, आप इसको समझ के लिखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये इतना आसान नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे चार्ज निकालेंगे, सॉल्यूशन फॉर Q2। अब देखिए, हमने Q1 तो निकाल लिया था ना, Q1 क्या था, जो इस कैपेसिटर में से चार्ज पास हो रहा था, कितना पास हो रहा था, ये देखें, ये रहा, ये हमने टोटल चार्ज और इस कैपेसिटर में से जितना चार्ज पास हुआ वो तो हमने निकाल लिया। अब इसमें और इसमें कितना पास होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल में थे, और पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, Q इज इक्वल्स टू CV, ऐसे ही है, ठीक है। अब चूंकि हमें दूसरे कैपेसिटर में से चार्ज निकालना है, तो यहाँ 2 लग जाएगा, ऐसे ही है, और यहाँ 2 लग जाएगा। V तो सेम होता है ना पैरेलल के लिए, V सेम होता है। तो Q2 हमें मालूम करना है, Q2 एज इट इज आ गया। C2 की जगह स्टूडेंट्स 3 आएगा, 3 माइक्रोफेरेड, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, और वोल्टेज कितना है हमारे पास, वोल्टेज आप देख सकते हैं, V2 में से कितना पास हुआ है, 20 वोल्ट। तो 20 को 3 से करेंगे 60 वोल्ट आएगा, और ये 10⁻⁻6 का मतलब होता है माइक्रो, और ये कूलम, ठीक है, ऐसे ही है यार, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम होता है। 10⁻⁻6 थी तो क्या आ गया, माइक्रो कूलम आ गया। अब यहाँ तक लिख लें पहले। अच्छा जी, अब क्या निकालें, अब निकालें लास्ट क्वांटिटी जो कि है Q3, इसमें से कितना चार्ज पास हो रहा होगा तीसरे कैपेसिटर में से, वो भी इजी है। फॉर्मूला लिखें, Q2 इज इक्वल्स टू C2 और V। Q2 हमें मालूम करना है, C2 कितना है स्टूडेंट्स, C2 वो देख सकते हैं आप 5 है, बल्कि C3 निकालना है ना, सही है, सही। Q2 हो गया तो Q3, तो ये भी Q3 हो जाएगा, ये भी Q3 हो जाएगा। C3 कितना था, C3 था 5 इंटू 10⁻6 माइनस, और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज तो पैरेलल में सेम होता है, हम 20 निकाला था हमने, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q3 इज इक्वल्स टू 25 100, और ये आ गया माइक्रो फेरेड। तो स्टूडेंट्स हमें कितनी चीज़ें चाहिए थी, हमें चाहिए थी स्टूडेंट्स 6 चीज़ें चाहिए थी, Q1 Q2 Q3 हमने तीनों निकाल लिए, और दूसरी चीज़ थी V1 V2 और
V3 वो भी हमने फाइंड कर लिया। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इसको 2-3 दफ़ा देखें फिर प्रैक्टिस करें इसकी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू अ लार्ज नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस बाय अ बैटरी ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज V। ये कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर को चार्ज किया रेजिस्टेंस के ज़रिए से और वो बैटरी से कनेक्ट था। फॉर दिस अरेंजमेंट इफ़ द कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरड। अब कैपेसिटर जिसको हम चार्ज कर रहे हैं उसकी कैपेसिटेंस दी हुई है 10 माइक्रोफैरड, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कैपेसिटेंस जो है वो 10 माइक्रोफैरड है, ठीक है। माइक्रो का मतलब आपको पता है 10 की पावर -6 फैरड, ठीक है। ये हम डेटा बना रहे हैं। अच्छा जी, कैपेसिटेंस दी हुई है और जो है एंड द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मेगा ओम, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है जिससे ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है 1 मेगा ओम, और मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, ठीक है। ये ओम में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हमें ऐसा यूनिट्स में लेना होता है, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द कैपेसिटर टू रिसीव 90% ऑफ इट्स फाइनल चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हम करते हैं, टाइम निकालना, यहाँ टी लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है ना टाइम टेकन फॉर द कैपेसिटर टू रिसीव 90% ऑफ इट्स फाइनल चार्ज, ठीक है। इनिशियल चार्ज को हम क्यू कहते हैं और ये चार्ज इनिशियल जो है 90% है किसका? फाइनल चार्ज का। फाइनल चार्ज को हम कहते हैं क्यू नॉट। अब ये परसेंटेज में, तो परसेंटेज ख़त्म करने के लिए क्या करें, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 0.90 क्यू नॉट, ठीक है। कैपेसिटेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, टाइम निकालना है चार्ज होने के लिए, और ये क्या दिया हुआ है, ये इनिशियल कैपेसिटेंस जो है फाइनल के 90%, ये हो गया। अच्छा जी, अगर आप फॉर्मूला देखें चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस का, तो वो होता है Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस, फिर आता है E एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस इसकी पावर आती है T अपॉन टाउ, ठीक है। ये टाउ आ गया टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो हमें Q ये तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमें अभी टाउ की वैल्यू नहीं पता, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं टाइम कांस्टेंट, और इसका फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन, टाउ का फॉर्मूला होता है RC, या RC सर्किट की बात हो रही है, ठीक है। रेजिस्टेंस के ज़रिए से कैपेसिटर को चार्ज करना। रेजिस्टेंस कितना है? 1 है 10⁻⁶, माइनस नहीं 6 से खाली, और C कितना है? C आपके सामने है 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -6, 10 1 ज़ा 10, ये बेसिस सेम, पावर ऐड, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 10 आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब क्या करें? अब ये करें कि फार्मूला यूज़ करते हैं जो अभी हमने आपके सामने लिखा था कि Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस T अपॉन टाउ। अब देखें वैल्यूज़ कैसे पुट करें। Q की जगह क्या है स्टूडेंट्स? Q की जगह है 0.90 क्यू नॉट, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यू नॉट एज इट इज़ आ गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस टी निकालना, और टाउ की वैल्यू क्या आई है? 10 आई है। ऐसे ही है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गए, तो दिस बिकम्स 0.90 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस टी अपॉन 10। अच्छा, ये माइनस का आ रहा है ये फंक्शन पूरा, ये देखें, इसको यहाँ लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, और ये वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टी अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.90। 1 में से 0.90 गया 0.10 आ गया, और ये एज इट इज आ गया। अच्छा जी, अब एक काम करें, क्योंकि ये आ गया E माइनस टी अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.10। अच्छा, 0.10 को हम क्या इस तरह लिख सकते हैं? 0.10 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल। कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखिएगा, 1 अपॉन 10 को डिवाइड करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी, और यहाँ पे E माइनस टी अपॉन 10 एज इट इज है। अब ये पावर हमें पॉजिटिव चाहिए, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, E और T अपॉन 10, देखें पावर पॉजिटिव आ गई। अच्छा जी, ये हो गया, और अब क्या करें? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10, अब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 इज इक्वल्स टू ई टी अपॉन 10, और इसको सही से लिख लें,
अरेंज करके t/10 इज इक्वल्स टू 10। अब हमें ये फंक्शन हटाना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो दोनों तरफ हम ले लेंगे टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। ln एक फंक्शन है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा ln और ये हो जाएगा e, और ये पावर जो है ये पहले आ जाती है ln से, ये आगे आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर वगैरह में, और इज इक्वल्स टू ln और ये आ जाएगा 10। ठीक है स्टूडेंट्स, ln e 1 के बराबर होता है तो पूरी चीज़ खत्म हो जाएगी, खाली क्या रह जाएगा t/10 रह जाएगा। और ln 10 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं क्या होती है। ln 10 2.30 स्टूडेंट्स आते हैं, 2.30 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू 2.30 मल्टीप्लाई बाय 10, तो t आ गया हमारे पास 23.0, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड्स, तो कैपेसिटर को चार्ज होने में 23 सेकंड्स लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 इस चैप्टर का करते हैं, उस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। A 20 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, ये वोल्टेज दिया हुआ एक बैटरी का, और जो किससे कनेक्ट है, कैपेसिटर से कनेक्ट है, तो वोल्टेज दिए हुए, तो वोल्टेज आ गया 20 वोल्ट, 120 वोल्ट, ठीक है। अच्छा जी, बल्कि 12 वोल्ट दिया, 12 वोल्ट, रिजल्टिंग इन 54 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। ये चार्ज की वैल्यू दी हुई है, Q होती है 54 माइक्रोकूलम, हम माइक्रो को कन्वर्ट कर लें, अब तो याद हो गया होगा माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर 6। अच्छा जी, हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी निकालनी है स्टूडेंट्स। एनर्जी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, E इज इक्वल्स टू, पहले भी बताया था आपको, E/CV²। अब आप परेशान होंगे कि V तो पता है, C नहीं पता, ये तो बहुत मुश्किल बात हो गई, क्या करें। तो ये करें भाई, इस एनर्जी का एक और फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा, ड्राइव करके बता रहा हूँ कैसा है। तो ये हो जाएगा 1/2, याद है स्टूडेंट्स के फॉर्मूला पढ़ा है हमने, Q इज इक्वल्स टू CV, ऐसे ही है, तो V मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो Q/V इज इक्वल्स टू C। तो C का फॉर्मूला क्या बन गया, Q/V, तो इस C की जगह पुट करते हैं आप Q/V, और ये V² एज इट इज, ये V और V एक कैंसिल होगा, तो 1/2 इज इक्वल्स टू, सॉरी 1/2 Q और V। तो स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला ये भी है, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे, अब आप यहाँ यूज कर लें, तो ये हो जाएगा, एनर्जी निकालनी है, E इज इक्वल्स टू हाफ, Q की प्लेस पे क्या आएगा, Q का है, Q ये रहा 54 × 10⁻⁻⁶, और वोल्टेज आएंगे 12, 54 को आप 12 से हम करते हैं मल्टीप्लाई, 54 × 12 ये आ रहा है 648, ठीक है, 648 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय 2, अच्छा 2 से डिवाइड भी करें इसको, 324 × 10⁻⁻⁶, ये एनर्जी आ गई। ये भी आंसर है, या अगर आप चाहें तो पॉइंट को 2 डेसिमल पीछे लेके आए, तो ये हो जाएगा 3.24, 10 की पावर पीछे जाते तो एडिशन होता है, -6 में 2 ऐड करें -4 हो जाएगा। तो ये हमने एनर्जी फाइंड करी, और एनर्जी का यूनिट स्टूडेंट्स क्या होता है, जूल। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैपेसिटर दैट इज चैप्टर नंबर 9 के तमाम न्यूमेरिकल्स ख़त्म किए। अब मज़ीद चैप्टर्स की जानिब चलेंगे, टिल देन अल्लाह हाफिज़।